हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मिता द स्माइल पर। और मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट पार्ट में ये बताने वाली हूँ कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन करने वाली हूँ। और अगर आप भी वही करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी जिसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं जिस तरीके से मैं अपनी स्टडी करूँ, स्टडी रूटीन जैसा मेरा रहे वैसे आप भी कर सकते हैं मेरे साथ तैयारी। तो जी हाँ, आज मैं अनाउंस करने वाली हूँ कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षक की भर्तियाँ आने वाली हैं, जिसको सुपर टेट कहते हैं, अगर आप भी सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं जैसा कि मैं करना चाहती हूँ सुपर टेट की तैयारी, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जैसे जैसे मैं चीज़ें करूँगी वैसे वैसे आप करते जाइए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप मेरे साथ भी साथ साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिए फटाफट से। और आप क्लियर कर लीजिए पहले आपको करना क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो सुपर टेट होता है वो सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनके पास या तो डीएड या डीएलएड का डिप्लोमा हो, और साथ ही साथ वो सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई हों, तो वही लोग दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जिस चीज़ की आप तैयारी करते हैं तो उसके बारे में तो आपको सारी जानकारी लेकर ही आप आगे बढ़ते हैं। तो वही मेरा मानना है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो जी हाँ, मेरे पास सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो सीटेट में क्वालिफाई हूँ पेपर 1। तो पेपर 2 अभी जो सुपर टेट आएगा मैं उसकी तैयारी करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। अभी फ़िलहाल वैकेंसी का कुछ कह नहीं सकते कि कितनी वैकेंसी आएंगी, बट मेरा मानना है कि वैकेंसी तो ज़रूर ही आएंगी। इलेक्शन ईयर है तो वैकेंसी तो आना ही है। और काफ़ी टाइम ऐसा हो चुका है जब से वैकेंसी नहीं आई है। जहाँ तक मुझे याद है, जब से मैंने डीएलएड करी थी उसके बाद से तो कोई वैकेंसी यूपी में नहीं आई है। और ना ही मैंने एक भी बार वहाँ का एग्ज़ाम दिया है अभी तक। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग अभी ये फर्स्ट टाइम ही है जब मैं वहाँ का दूंगी एग्ज़ाम। और आप लोग भी शायद जो मेरे साथ के होंगे वो तो अभी तक नहीं दिए होंगे, उसके पहले वाले जो काफ़ी पहले से जिनकी तैयारी चल रही हो वो शायद एक आध बार दे चुके हों। तो पिछले काफ़ी टाइम से तो वैकेंसी नहीं आई है, तो इस बार चांसेस ज़्यादा हैं काफ़ी सारी वैकेंसी बम्पर रूप में आने की। बट कह नहीं सकते, योगी सरकार है, वो जैसा चाहेंगी वैसा करेगी। लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि वैकेंसी तो 100% आएंगी। कोई कह रहा है 11,500 के समथिंग आएंगी, कोई कह रहा है कि 60,000 के समथिंग आएंगी। इस तरीके से चल रहा है। बट 11,500 का तो फाइनल ही है कि आनी ही है। तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बहुत अच्छे मार्क आपको लाने पड़ेंगे, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपको तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। और बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं उसमें, बहुत सारा मिसलेनियस भी आना है। यहाँ तक कि आप ये कह लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट छूटा नहीं है जो वहाँ पे ना आना हो, जो सुपर टेट में ना आना हो। और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी वहाँ पे आ रही हैं। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंफर्म कर पा रहे हैं तभी, तो वो तो मुझे नहीं करनी है क्योंकि मेरा डीएलएड है। तो मैं सिर्फ सुपर टेट के लिए ही प्राइमरी और दो जूनियर के लिए ही एलिजिबल हूँ। तो मैं प्राइमरी की ही प्रिपरेशन करूँगी सुपर टेट के लिए ही, जिसको स्पेशल सुपर टेट ही बोलते हैं। तो मैं तो वही तैयारी करूँगी। और उसमें मैं बता रही थी जैसे कि सभी सब्जेक्ट आने हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो उसमें ना आना हो मेरे अकॉर्डिंग। कोई 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, इस तरीके से सभी आने हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि मैं सुपर टेट की तैयारी करूँगी, जिसका मैंने सिलेबस भी नोट डाउन कर लिया है। नॉर्मल ही किया है, इतना ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं किया है। जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या आएगा। शायद इसमें उल्टा दिखे आप लोगों को। जी हाँ, उल्टा दिखेगा क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है। बट मैं आपको दिखा देती हूँ, साथ में सुना भी देती हूँ कि ये मैंने थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया है फ्रंट पेज पर। ये देखिए आप, मैंने नोट डाउन कर लिया है। और इतने सब्जेक्ट आने हैं और इनको बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी सारे टॉपिक हैं, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। जो ना आए
जैसे कि मैं मेन सब्जेक्ट आपको बता देती हूँ। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत लैंग्वेज में तीनों लैंग्वेज आनी है, जो कि 40 नंबर की आनी है। अभी सिलेबस चेंज होने का भी सुन रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा, बट अभी कुछ उसका इतना फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो जो पुराना सिलेबस है मैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है, वही मैं बताती हूँ कि जो लैंग्वेज हैं वो तीनों ही कंपलसरी हैं। आप कोई एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज चूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपको हिंदी इंग्लिश आती है तो आप संस्कृत को स्किप नहीं कर सकते, या फिर आपको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी और संस्कृत आप चूज़ करके इंग्लिश को स्किप करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तीनों लैंग्वेज कंपलसरी हैं जो आपको आनी ही चाहिए। तो ये लैंग्वेज का 3 सब्जेक्ट हो गए। फिर मैथ भी आनी है, रीजनिंग भी आनी है, कंप्यूटर भी आना है, जीके जीएस भी आना है, करंट अफेयर्स, साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर भी नहीं छूटा है कि कंप्यूटर ना आए आपको, बट हाँ मैं ये नहीं कहती कि बहुत हाई लेवल का आएगा, बट आना तो है ही। और अपने को इतनी तैयारी करके चलनी है ताकि सिलेक्शन हो जाए। 120 प्लस मार्क्स ही चाहिए पड़ेंगे तब सिलेक्शन शायद होगा। तो मेरा मानना तो यही है, और आप भी तैयारी कर लीजिए, अभी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएंगी तो सीधा एग्ज़ाम ही होगा और आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी सोचने समझने का। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए कि आपको जिस चीज़ की तैयारी करनी है उसको आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, और नोटबुक के फ्रंट पेज में आपको सिलेबस ही देखना है ताकि आप सिलेबस को बार बार देखें और ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब और कहाँ से पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर लेकर आऊँगी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से और कब कब कितने टाइम में कंप्लीट कर रही हूँ, क्या टारगेट बनाया है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अपनी आगे बढ़ाते रहिए। बाय बाय।